बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं। गिरती हूँ तो लहर उठती है, गिरती हूँ तो लहर उठती है। बहती हूँ तो नजर रुकती है। बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं। पत्ते पर एक मोती सी मैं, पत्ते पर एक मोती सी मैं। हवा में वन ओस बहती मैं। बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं। एक हूँ तो सूख जाती, अनगिनत हो सागर बनाती। बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं। एक एक बूंद संग हमें मिलना है, प्यासों का अमृत बनना है। किरणें बन बादलों में इंद्रधनुष सा बिखरना है। एक में अनेक हैं हम, अनेकों में एक हैं हम। बूंद हैं हम, बूंद हैं हम, बूंद हैं हम, बूंद हैं हम। हर इमेजिनेशन से बनती है क्रिएशन, और जब थॉट्स में होता है एडिशन तो आपकी ऐश्वर्या लाती है आपके लिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, वैसे कैसे हैं आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी मस्त, तंदुरुस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। 26 जनवरी की सुबह सर्द मौसम में हल्के हल्के कोहरे के बीच बजता लोक संगीत और अलग अलग रंगों से सजी झांकियाँ जब राजपथ से गुजरती है तो सबकी नजर उन पर थम सी जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विविधता में एकता की झलक दिखाती ये झांकियां हम सबके जहन में कितनी रच बस जाती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इनके जरिए जहां राज्य की कला संस्कृति झलकती है तो वहीं देश की प्रगति भी प्रदर्शित होती है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस साल की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर ये थीम रखी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन झांकियों का चयन कैसे होता है? दरअसल इसका जिम्मा रक्षा मंत्रालय के पास होता है। रक्षा मंत्रालय गणतंत्र दिवस की सारी व्यवस्थाओं को देखता है। मंत्रालय हर साल सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के विभागों और कुछ संवैधानिक संस्थानों की झांकियों में भाग लेने के लिए उन्हें इनविटेशन भेजता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे जाते हैं। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी तैयार की जाती है जो राज्यों की झांकियों का चुनाव करती है। इस दौरान सिलेक्शन करने वाली कमेटी में कल्चर, पेंटिंग, संगीत, कृषि, कोरियोग्राफी, कला, साहित्य और दूसरे तमाम क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल होते हैं। कई एंगल से रिव्यू करने के बाद कमेटी मेंबर्स झांकियों का फाइनल सिलेक्शन करते हैं। समिति सबसे पहले प्रस्तावित झांकी के स्केच या फिर डिजाइन की जांच करती है और अगर इसमें संशोधन की जरूरत होती है तो इसका सुझाव देती है। डिजाइन सरल, रंगीन और समझने में आसान होना चाहिए। जब एक बार पहला डिजाइन मंजूर हो जाता है तो चयनित प्रतिभागियों से 3D मॉडल लाने के लिए कहा जाता है। जब प्रस्तावकों की ओर से मॉडल पेश किए जाते हैं तो फिर उसे उस समिति की बैठक में होना चाहिए। अगर कोई बैठक में हिस्सा नहीं लेता तो उसका प्रस्ताव खारिज माना जाता है। रक्षा मंत्रालय हर झांकी के लिए एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली देता है जिस पर झांकी आसानी से फिट हो सके। इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रैक्टर या ट्रेलर या कोई दूसरा वाहन नहीं दिया जाता। हालांकि प्रतिभागी राज्य या फिर संस्थाएं चाहें तो रक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए ट्रैक्टर या ट्रेलर को दूसरे वाहनों में बदल सकते हैं, लेकिन इनकी कुल संख्या 2 ही होनी चाहिए। 2 से ज्यादा वाहन इसमें नहीं शामिल हो सकते। झांकी जमीन से 35 फुट से लंबी, 14 फुट से चौड़ी और 16 फुट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही झांकियों के मॉडल पर सिर्फ राज्यों के नाम लिखे जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखे होने चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? आप हमें मेल करके बता सकते हैं। आपका हर सुझाव हमारे लिए बहुत अहम है। हमारा मेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। जी हाँ, दोबारा सुन लीजिए, बूंदे BOONDEIN.podcast@gmail.com। बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं, गिरती हूँ तो लहर उठती है, बहती हूँ तो नजर रुकती है। बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं, पत्ते पर एक मोती सी मैं,
हवा में बन ओस बहती मैं। बूंद हूं मैं, बूंद हूं मैं, एक हूं तो सूख जाती, अनगिनत हूं तो सागर बनाती। बूंद हूं मैं, बूंद हूं मैं, एक सही या अनेक सही हूं, या कहो अनेक में एक हूं मैं। एक एक बूंद संग हमें मिलना है, प्यासों का अमृत बनना है। किरणें बन बादलों में इंद्रधनुष सा बिखरना है। एक में अनेक हैं हम, अनेकों में एक है हम। बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम।